हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है और बताओ कैसा चल रहा है बेटा। अब मैं बार बार वही डायलॉग नहीं मारूंगा कि टाइम बहुत कम है ना, क्योंकि ये तुम लोगों को भी पता है कि टाइम कितना ज्यादा है कितना कम है। ठीक, अब सिर्फ हमें करना क्या है, जो हम पहले कर रहे थे पढ़ना, और अब भी हमें ही क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है, अब क्या करो तुम पढ़ लो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम पछताओगे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम पेपर में मैं लिख के नहीं आऊंगा या कोई और टीचर नहीं लिख कर आएगा। ठीक, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सिर्फ लगे रहना है एग्जाम तक। ये समझ लो, जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कुछ भी वेस्ट मत करो टाइम। ठीक है, ऐसा ना करना है कि कहीं तुम लोग चैटिंग वोटिंग में लगे हुए हो। ठीक है, तो उन सबसे क्या है, बचना है। अगर इस समय तुम चैटिंग वोटिंग में लगे हुए रहोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाओगे। इस समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे उतना तुम्हारा भला हो जाएगा। एक टारगेट बना के चलो कि आज इतने टॉपिक इस चैप्टर के मुझे खत्म करनी है, और जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक सोना नहीं है। ठीक, मतलब कि सब कुछ टारगेट को कंप्लीट करना है। पर डे का टारगेट बनाओ, और पर डे का टारगेट बनाओगे तभी तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, और ये चैप्टर आज हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लंबा हमने खींच लिया, क्योंकि एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम तुम्हें दे रहे थे, और पॉइंट टू पॉइंट देने में लगे लगता है टाइम लगता है। ठीक है, जितना अब तक तुमने पेड कोर्स में खरीदा था वो यहाँ हम तुम्हें फ्री कॉस्ट दे रहे थे। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, अब सिर्फ इतना करना है, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना है। ठीक है, जितने तुम्हारे पार्टनर हैं, ठीक है, जो भी फ्रेंड्स हैं, सबको क्या करना है, सबको शेयर कर दो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन चैनल को देख पाएँ। ठीक है, चलो बेटा आज हम शुरू करते हैं। ठीक, आज की क्लास, और आज की क्लास के बाद में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बेटा आज का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो यहाँ हम इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लॉन्ग स्टेट वाले हम बात कर चुके थे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक प्लेन शीट बना लेता हूँ, है ना, और प्लेन शीट में चार्ज प्रोड्यूस करके शो करूंगा। मैंने क्या करा, एक इस टाइप से क्या करा, एक प्लेन शीट बना ली। ठीक, इस पर पूरे पे क्या करा, चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे प्लेट पे। क्लियर हो गया। ठीक, इस प्लेट पे मैंने क्या कर दिया, चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंप्लीटली इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरा इस तरीके से हो गया, और ये इस तरीके से हो गया, और ये यहाँ से यहाँ आ गया, और ये ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो मैं डॉटेड लाइन से क्या है उसको मीट कर देता हूँ यहाँ से, और ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ से आउटर साइड में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इस साइड में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, है ना। ठीक, अब हमें पता है कि ये हमारे क्या बनना है, ये हमारे क्या है, ये हमें साफ साफ पता चला, ये क्रॉसिंग सरफेस एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ मैं, आर मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, आर मान रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस साइड भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। क्लियर। ठीक, और पूरी प्लेट को हमने कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है कैसा किया है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होगी क्या होगी, डेंसिटी होगी सिग्मा। क्या होगी भाई, डेंसिटी सिग्मा होगी। क्लियर, ये हमारी वो प्लेट है जिसपे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और यहाँ हमें क्या शो करना है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बोलो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और इस पर क्या करना है, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग पोजीशन पर शो करेंगे। अब देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, हम दोनों का शो करना है, तो मैं आसानी से कहूँगा, मेरे पास में जब दोनों को ऐड करूँगा, इस साइड वाले को उस साइड वाले को, तो मैं क्या कहूँगा, फाई इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ई ए। फाई क्या आ जाएगा, ई ए, है ना, और फाई ई आएगा इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इधर की और उधर की प्लेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं दोनों को ही साथ में लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा फाई ई इक्वल टू 2E। क्या हो जाएगा, 2E। ई ए यहाँ का और ई ए वहाँ का। क्लियर, दोनों को ऐड कर लिया तो कितना गया, फाई ई इक्वल टू 2E आ गया, मुझे पता है। ठीक है, दूसरा मुझे पता है क्या, फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एफ नॉट। फाई ई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एफ नॉट, और Q जो होता है वो क्या होगा, सिग्मा ए। क्या होगा, सिग्मा ए, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख दो Q इक्वल टू होता है सिग्मा ई। क्लियर हो गया। ठीक,
अब इसको मैं यहाँ उतार देता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहा हूँ, इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू इक्वल कर देते हैं, तो 2EA इक्वल टू Q अपॉन एफ नॉट। जब फर्स्ट और सेकंड को मैंने इक्वल रख दिया तो मेरे पास इतना आ गया। अब मैंने क्या करा, ये जो वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एफ नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना था इस पूरी प्लेट पर, कितना शो होगा, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई आ गया सिग्मा अपॉन 2f0। भैया की कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2f0 आ गया। लेकिन अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो वेक्टर फॉर्म में इसका मैं लगा लूंगा कैप, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2f0 और एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यहाँ एन कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर शो करके दिखाना है कि अगर मान के चल पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर मेरे पास में पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, तो सिग्मा होगा किससे बड़ा होगा, सिग्मा जो है, जो डेंसिटी है वो बड़ा होगा जीरो से। अब डेंसिटी जीरो से बड़ा होगा तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अवे है। फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अवे होगी। क्लियर है, ठीक है। दूसरा, अगर निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, तो जो डेंसिटी होगी वो जीरो से छोटी होगी। कैसी होगी, जीरो से छोटी, ठीक है। अगर मान के चलो पॉजिटिव में अवे फ्रॉम द फील्ड है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा टूवर्ड, कितना होगा, टूवर्ड, है ना, ठीक। तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन, क्या आ गई, डायरेक्शन। और यही पूछ सकता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। तो ये एक सरफेस है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2E आ जाएगा। 5E होता है Q ओवर एफ नॉट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस हमें बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इतना करना था, इसको वैल्यू को पुट कर देना था, और पुट करने के बाद क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो टफ हो, ठीक। कितना अच्छा टॉपिक है और बोर्ड में पूछ लिया जाता है। जल्दी से क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक। चलो बेटा, अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। ये समझ लो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये टॉपिक, ठीक है। और बहुत ज्यादा टॉपिक पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट होगा, और इम्पोर्टेंट होगा तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्या है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करूँ, मैं प्लेट बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, प्लेट बना लेता हूँ। पॉजिटिव चार्ज दो प्लेट बना ली इस तरीके से, क्लियर, ठीक। यहाँ मैंने लिख दिया इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसमें रीजन ले लिया, ये रीजन ले लिया मैंने फर्स्ट, ये रीजन ले लिया सेकंड, और ये रीजन आ जाएगा मेरा थर्ड, ठीक है। यहाँ मैं आउटवर्ड डायरेक्शन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, इस साइड में क्या ले लेता हूँ, आउटवर्ड डायरेक्शन ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने यहाँ ले लिया आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ भी क्या कर देता हूँ, यहाँ भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी डायरेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ भी आउटवर्ड डायरेक्शन ले लेता हूँ। इसको मान लेता हूँ E2। वो मैंने क्या माना, E1 माना, ये क्या माना, E2 माना है, ठीक है। और हमें पता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन ले रखा है हमने, यहाँ फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, थर्ड मान लिया। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हम इस साइड से ले रहे हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस हम इनके बीच की आर होगी, क्या होगी, आर, और आर डिस्टेंस हो गई ये, है ना, ठीक। अभी ऊपर वाला रह गया, है ना, ऊपर वाला रह गया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ E1। अब ये वाला साइड रह गया, अब ये वाले साइड में दोनों में आउटवर्ड डायरेक्शन में लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऐसा आ जाएगा E1 और ये आ जाएगा E2, है ना, ठीक। यहाँ मैंने ये इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या मैंने बना ली, ठीक है। क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो एक पैरेलल प्लेट ये है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट है, ठीक है। अब इसमें क्या शो करके दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करके दिखाना है। इसको हम मान लेते हैं सीट 1, क्या मान लेते हैं, सीट 1, और इसको मान लेते हैं सीट 2। अब देखो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन में देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रीजन मान लेता हूँ, तो लिख देता हूँ इन द रीजन 1, इन रीजन, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रीजन का, और फर्स्ट रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, और E1 होगा हमारे पास कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से कितना आया था, सॉल्व कर सिग्मा ओवर 2f0, कितना आया था, सिग्मा ओवर 2f0। हाँ, यहाँ हमने जो आर कैप माना था उसको ले लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2f। कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2f। ये E1 के रेस्पेक्ट में हमने ले लिया, ठीक है। कितना आ गया भाई? सिग्मा 1 अपॉन 2f0 आ गया, ठीक। और दूसरे में हमने क्या ले लिया? यहाँ हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक। और दूसरे में हमने ले लिया इसको E2 के रेस्पेक्ट में माइनस, फिर माइनस लेते हैं सिग्मा 2 अपॉन 2f0। क्या लिया है? सिग्मा 2 ओवर f0, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम 2-3 रीजन शो करें और तीनों रीजन के डिफरेंट शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वर्क कर। अब ये है, ये दोनों सीजन में इसके अपोजिट चल रहा है डायरेक्शन के, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, इसलिए यहाँ हमने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया, E1 माइनस सिग्मा अपॉन 2f0 और E2 माइनस सिग्मा 2 ओवर f0। अब हमें करना क्या है? अब हमें फर्स्ट रीजन का करना है, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमने ले लिया यहाँ फर्स्ट रीजन लिख दिया। क्या लिख दिया? फर्स्ट रीजन। अच्छा, यहाँ मैंने वेक्टर और डायरेक्शन लिखा रखा है, ठीक है, और वेक्टर लगा रखा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ चीज दी जाएगी और यहाँ ले लेती है हम आर कैप। क्या है? आर का कैप, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ आ गया। अब फर्स्ट रीजन है तो मैं कह दूंगा E1। क्या कहूंगा? दोनों का ऐड कर लूंगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, है ना। अब इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2f0 आर का कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2f0 आर का कैप। यहाँ माइनस है तो यहाँ जो साइन है ये भी किस में चला जाएगा? माइनस में ही चला जाएगा। तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन 2f0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। माइनस था तो माइनस मैंने यहाँ बाहर ले लिया और मेरे पास क्या बच रहा है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यूनिट वेक्टर कितना है? आर का कैप। यूनिट वेक्टर कितना है भाई? आर का कैप, जो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे किसका? फर्स्ट रीजन का। क्या हो गया? हमारे फर्स्ट रीजन का हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब किसका फाइंड करेंगे हम? सेकंड रीजन का। किसका फाइंड करेंगे भाई? सेकंड रीजन का फाइंड करेंगे। अब सेकंड रीजन के बारे में बात करें। अब फर्स्ट में मैंने बोला इसके अपोजिट में, ठीक है। सेकंड रीजन में क्या है? एक अपोजिट में एक नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों के रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अरे इधर ये है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं? स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ पता चल गया भाई ये है, ठीक है, इसके अपोजिट वर्क कर रहा है तो दोनों नेगेटिव लिए, है ना। यहाँ क्या है? एक पॉजिटिव होगा, एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो हम ले रहे हैं इन द रीजन सेकंड, ठीक, इन द रीजन सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या पहले के लिए लिया? फर्स्ट रीजन में लिया और सेकंड रीजन में अब ले रहे हैं, ठीक। मैंने क्या तुम बताया था? एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में E1 के बारे में बात करते हैं, E1 वेक्टर के बारे में बात करते हैं। और हमें पता है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसके अपोजिट या जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो सिग्मा 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2f0 आर का कैप, ठीक है। अब ये अपोजिट वर्क कर रहा है E2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ E2 वेक्टर इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2f0 आर का कैप माइनस का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिर से क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। तो E, मैं यहाँ सेकंड रीजन को इस तरीके लिख देता हूँ E1 प्लस E2। क्या लिख देता हूँ? E1 प्लस E2 वेक्टर, क्लियर। दोनों के वैल्यू पुट कर लेता हूँ, सिग्मा 1 अपॉन 2f0 आर का कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2f0 आर का कैप। ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। क्या करना है? नेगेटिव हो जाएगा। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा सिग्मा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जो कांस्टेंट है हम बाहर ले लेते हैं, आर कैप अपॉन 2f0 और अंदर हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सेकंड रीजन का। अभी क्या बचा? हमारा थर्ड रीजन। क्या बचा? थर्ड रीजन। अब जैसे इस साइड था वैसे ही ये इस साइड है ना, और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। कैसे कर रहा है? दोनों पॉजिटिव सार डायरेक्शन शो कर रहा है। फर्स्ट में क्या कर रहा है? दोनों नेगेटिव, सेकंड में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, थर्ड में दोनों क्या कर रहा है? पॉजिटिव शो कर रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसको इन द रीजन थर्ड, ठीक है। हम किस में ले लेते हैं? थर्ड रीजन के अंदर। हमें पता है यहाँ E1 है, सेम डायरेक्शन के बारे में बात करें, सिग्मा अपॉन f0 आर का कैप, ठीक है। ऐसे ही हमारा E2 है, क्या है? सिग्मा 2 ओवर 2 f0 आर का कैप, ठीक है।
अब करना क्या है, इसको टोटल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थर्ड रीजन का। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं सिग्मा 1/2 एफ नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एफ नॉट, और आर का कैप है तो आर का कैप मैंने बाहर लगा दिया, कोई परेशानी नहीं। अब इसको भी बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया आर का कैप 1/2 एफ नॉट, यहाँ आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कितना आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहाँ हमारे तीन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना था और तीनों रीजन का हमने निकाल दिया। यहाँ वेक्टर फॉर्म शो कर रहा है तो लगा देना आराम से। ठीक है सभी बच्चे, ठीक, यहाँ भी वेक्टर फॉर्म शो हो रहा है तो लगा देना। ठीक, क्लियर। मैंने क्या बोला था फिर समझा रहा हूँ इससे। ठीक, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट पूछे जाता है बोर्ड में, किसी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट में दोनों नेगेटिव, सेकंड में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और थर्ड में क्या है, दोनों पॉजिटिव। ये जो डायरेक्शन है हमेशा इस डायरेक्शन देखा करो। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म किस डायरेक्शन में शो कर रहा है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन इस साइड की है, इसकी डिस्टेंस की, और ये इसके अपोजिट वर्क कर रहा है, इसलिए फर्स्ट रीजन में दोनों नेगेटिव। ठीक है, सेकंड में जिस डायरेक्शन में ये शो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक पॉजिटिव हो गया और अपोजिट वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, और थर्ड रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो गया, पॉजिटिव को। इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अगर इतना ध्यान रख लिया तुमने ना, ठीक, तो तुम्हारा हो जाएगा, ये टॉपिक तुमसे नहीं बचेगा। अब क्या करना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बार बार देखो, बार बार अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें बता दो। ठीक है, बार बार देखो, जितना तुम बार बार देखोगे उतना तुम्हें बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट की। ठीक, जैसे पहले पैरेलल प्लेट थी वैसे ही मैं यहाँ एक से फिर से पैरेलल प्लेट बना लेता हूँ। मैंने क्या कराया, मैंने फिर से पैरेलल प्लेट बना ली है इस तरीके से। ठीक है, इसको ले लेते हैं शीट 1, इसको ले लेते हैं शीट 2। ठीक है, यहाँ सिग्मा ले रहे हैं, यहाँ सिग्मा ले रहे हैं, क्या ले लेते हैं, सिग्मा सिग्मा डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ हमने जब डेंसिटी ली है, अब हमारे एक चीज इसमें जैसे पहला रीजन था वैसे ये रीजन है ना, तो इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, थर्ड मान लेता हूँ। क्या मान लिया, एक को फर्स्ट, एक को सेकंड, एक को क्या मान लिया हमने, थर्ड मान लिया। पहले की तरह ही यहाँ भी आर डिस्टेंस इस तरीके से होगी, कैप हो जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 डायरेक्शन में होगा। यहाँ ये क्या है, E1 है, ये क्या है, E1 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दो प्लेट है। ठीक, अब दोनों प्लेट का क्या है, हमारे क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। क्या बोल रखा है, टू अपोजिट चार्ज के बारे में बात कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव है, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ E1 हो जाएगा तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा E1। ठीक, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ चेंज हो रही है। अब अंदर वाले जो रीजन है उनमें भी क्या होगा, चेंज होगा, उनमें भी चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेते हैं ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 और E2 की। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ E1 और क्या लिख देता हूँ, E2। ठीक है बच्चों, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना है, बता दो, कमेंट सेशन में लिख दो कि सर ये समझ में नहीं आया। अब यहाँ भी हमारा क्या आउटवर्ड है और यहाँ हमारा क्या है, इनवर्ड है। ये मेरा E2 हो गया, ये मेरा E1 हो गया, सब कुछ सेम है। बस यहाँ हमने क्या था, फर्स्ट सेकंड था, दो अपोजिट चार्ज की ले लिया है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट रीजन के बारे में बात करूँ, डायरेक्शन के अपोजिट है तो नेगेटिव होगा। मैं लिख देता हूँ E1 वेक्टर, E1 वेक्टर इक्वल टू मेरे पास क्या है, सिग्मा अपॉन 2 r का कैप। जैसे पहले किया था, माइनस ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, E2 क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। E2 ले लेते हैं हम सिग्मा अपॉन 2 r का कैप। ये आ गया फर्स्ट रीजन, इस पर लिख देता हूँ यहाँ ऐसा फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन हो गया। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, वेक्टर फॉर्म साथ में चलनी चाहिए, E1 प्लस E2 इस तरीके से। यहाँ जो वैल्यू हम उसको ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 r का कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 r का कैप।
आप देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और इक्वल अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होते ही क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो। क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा भाई, जीरो होगा। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और मुझे सिमिलर थर्ड रीजन में भी यही नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं सेकंड रीजन का निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं थर्ड रीजन में क्या है। ठीक, हम ले लेते हैं सेकंड रीजन। थोड़ा गला खराब चल रहा है, चलो हम किसके लेते हैं, इन द सेकंड रीजन, इन द सेकंड रीजन। ठीक, अब हम सेकंड में ले रहे हैं, तो सेकंड में ही तो वही कुछ है, सब कुछ है, बस यहां दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तो फॉर फॉर्मूला लिख देता हूं। फर्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर 2f0r का कैप, E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2f0r का कैप। ठीक, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यहाँ लिख देता हूँ E वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख दिया मैंने। मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा ओवर 2f0r का कैप प्लस सिग्मा ओवर 2f0r का कैप। यहां से दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 सिग्मा ओवर कितना आ जाएगा, 2f0r का कैप। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सेकंड रीजन में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ओवर f0r का कैप आ गया। यहाँ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ गया सेकंड रीजन में, सेकंड रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ सेकंड लिख देता हूँ, कितना आ गया, सिग्मा ओवर f0r का कैप। लो भैया ये हो गया सॉल्व। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन अभी किसका हुआ है, सेकंड रीजन का, लेकिन बचा क्या है, थर्ड रीजन, है ना। जैसा हमारा फर्स्ट रीजन था वैसे ही हमारा सेकंड रीजन है। अब फर्स्ट में हमने फर्स्ट वाले को नेगेटिव माना था, सेकंड वाले को पॉजिटिव माना था। अब सेकंड रीजन में हम क्या करेंगे, सेकंड रीजन में दोनों को पॉजिटिव मान लिया, और थर्ड रीजन में हम क्या करेंगे, थर्ड रीजन में भैया हम जो फर्स्ट वाला है सेम उसी के तरीके से करेंगे, बस फर्स्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव और सेकंड क्या हो जाएगी निगेटिव। ठीक, तो लिख देते हैं इसमें इन द थर्ड रीजन। क्या लिख देते हैं, इन द थर्ड रीजन। और थर्ड रीजन में हमें क्या करना है, आप सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा ओवर 2f0r का कैप, वेक्टर फॉर्म साथ में चलते रहना चाहिए। फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का लगा देता हूं माइनस सिग्मा, ठीक है, माइनस सिग्मा ओवर 2f0r का कैप। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो यहां कर देते हैं ई फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन। ठीक है, ये हो गया थर्ड रीजन। ठीक, अब थर्ड में हम क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। वेक्टर फॉर्म साथ में चलते रहने चाहिए, आधा मार्क्स हो जाता है वेक्टर फॉर्म को कभी कभी काट लेते हैं। सिग्मा ओवर 2f0r का कैप माइनस सिग्मा ओवर 2f0r का कैप, ये इससे कैंसिल हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थर्ड रीजन में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। हमें पता है डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है, और डायरेक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, फिर से वही घिटा पिटा डायलॉग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसका ये सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक, क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करना है, यहाँ से सेकंड रीजन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक, अब इसका भी क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। बहुत बढ़िया है। अब देखो बेटा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब तक का। ये समझ लो हर साल पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर ये पूछा गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। किससे पूछा गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो भी हम तुम्हें करवाएंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें इस टॉपिक को करना है, और इस टॉपिक को करना है तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्या बना देता हूँ, एक स्फेरिकल सेल बना लेता हूँ। मैंने क्या एक स्फेरिकल सेल ऐसे बना दिया, एक इनर गया और एक ये आउटर गया और एक डॉटेड लाइन से हमने इस तरीके से क्या कर दिया, शो कर दिया।
ठीक। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। एक यहाँ से यहाँ निकाल देती हैं और एक यहाँ से यहाँ तक, और इससे आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शो करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर शो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या करके दिखा दिया हमने, शो करके दिखा दिए। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ हम लेंगे रेडियस। क्या लेंगे, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया कैपिटल आर, और ये क्या ले लिया, स्मॉल आर। क्या ले लिया, स्मॉल आर। क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट शो कर रखे, और तीनों पॉइंट पर क्या शो करके दिखाना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो करके दिखाना है। फर्स्ट पे हम बात कर रहे हैं किसके है, पी लाई आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी कि जो पॉइंट पी होगा, ठीक है, वो पॉइंट पी कहाँ लाई होगा, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड। और हमें स्फेरिकल सेल के आउटसाइड क्या करना है, शो करके दिखाना है। चाहे तो हम अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग डायग्राम देख लेना आराम से। ठीक, अभी मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, एक ये डायग्राम, एक डायग्राम और बनाऊंगा। इन दोनों से क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। अब मुझे प्रूफ करना क्या है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर प्रूफ करना है भैया, क्या प्रूफ करना है, Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, है ना, सिग्मा। भैया पुरानी मूवी की अमिताभ बच्चन की मूवी आती थी, उसमें गाना, वो गाना का उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था, माँ, है ना। ठीक, ऐसे ये क्या लगाएंगे हम, सिग्मा। ठीक, Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। सबसे पहला हम क्या लेते हैं, पी लाई, क्या लेंगे, पी किस में लेते हैं, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। फर्स्ट पॉइंट में ले लेते हैं पी लाई ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। जितने रीजन है सभी में हमें क्या करके शो करके दिखाना होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है, सभी को बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, फाई ई होता है। फाई ई क्या होता है, 2 फॉर्मूला होते हैं, एक फ्लक्स के रेस्पेक्ट में Q ओवर एफ नॉट, और दूसरा क्या होता है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता ही नहीं होता है, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फाई ई क्यू अपॉन एफ नॉट। क्या होता है, फाई ई क्यू अपॉन एफ नॉट। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख देंगे, ये मैं मान लेता हूँ फर्स्ट और इसको मान ले रहा हूँ सेकंड। ठीक है, दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा भाई घिटा पिटा सा, क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एफ नॉट। क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एफ नॉट। इसको इसके नीचे लेके जाता हूँ, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एफ नॉट। लेकिन हमें चाहिए था क्या, चाहिए था हमें Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो एक काम करते हैं, हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक, ये मेरे पास है E है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर ओवर एफ नॉट। ठीक है, ये मेरे, अरे कहाँ से कहाँ लग रहा है भाई, ये यहाँ, ठीक, Q ओवर क्या है, एफ नॉट है। अब मुझे पता है Q क्या होता है, Q होता है सिग्मा ए। Q क्या होता है, सिग्मा ए, है ना। ठीक, ठीक, यहाँ होता है, यहाँ से मुझे पता है, ये मेरे को सॉल्व करके दिखाना है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझ तरह वो चाहिए ही नहीं, वो मतलब पुट ही नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ इसको। तो इसको भी मैं यहाँ से यहाँ तो थोड़ा गायब कर देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करके दिखाना है। तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया, एफ नॉट आ गया। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस केस में मैं स्मॉल आर को बड़ा मान लेता हूँ कैपिटल से, क्या मान लेता हूँ, स्मॉल आर को बड़ा मान लेता हूँ कैपिटल आर से। अगर ये मैं मान लेता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल आर को पुट करना पड़ेगा, और वेक्टर फॉर्म शो करूँगा तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू क्यू अपॉन एफ नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म शो करूंगा तो मैं यूनिट वेक्टर लगा दूंगा। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट रीजन का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट रीजन का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निकल आएगा, पी लाई ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, है ना। ठीक, तो पी क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल हमारा ये आ जाएगा। ठीक है,
और अगर मैं इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे पता है सिग्मा ए होता है, उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा और आगे भी इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन इसके हम कुछ पॉइंट और हैं जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा पी लाई क्या किसी लिए इनसाइड द सेल, किस पर बात करें, इनसाइड द सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, इसका बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, पी लाई, ठीक है, पी लाई, ठीक है। किस पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हम पी पॉइंट लाई करेंगे वो ऑन द स्फेरिकल सेल पर बात करेंगे। पी लाई ऑन, अरे क्या हो रहा है भाई, पी लाई तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये भी शक्तिमान हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, चलो यहाँ कर लेते हैं। ठीक, क्या है, पी लाई ऑन द स्फेरिकल सेल, है ना। अगर पॉइंट पी स्फेरिकल सेल पर लाइक करता है, फॉर्मूला फिर से वही है, सीधा सॉल्व कर देता हूँ। E इंटू 4πr² सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा नहीं आएगा, क्यू आएगा, सिग्मा ज़्यादा याद आ रहा है मुझे, क्या आएगा, क्यू, क्या आएगा, क्यू अपॉन एफ। क्या आ गया, E इंटू 4πr² क्यू ओवर एफ। अब देखो मैं जहाँ पर पीछे सॉल्व कर रहा था वो मैं यहाँ पुट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन क्या होता है, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एफ नोट, क्या होता है, सिग्मा ओवर एफ नोट। ठीक है, अब मैं यहाँ पुट करूँगा, अब यहाँ पुट करूँगा तो मैं आसानी से क्या करूँगा, सॉल्यूशन ले आ जाऊँगा। ठीक है, अच्छा सोचने वाली बात है कि अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ इस जगह तो मेरे पास आंसर आएगा क्या, ये इसके नीचे पहुँच जाएगा। जब ये इसके नीचे पहुँच जाएगा तो मेरे पास आएगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² एफ नोट, ये हो जाएगा। इसको मैं इसके इक्वल रख देता हूँ। जब मैं इसके इक्वल रखूँगा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, और फर्स्ट सेकंड के इक्वल हो जाएगा, तो सिग्मा ओवर एफ नॉट आ जाएगा क्यू अपॉन 4πr² एफ। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया। अब मुझे चाहिए था क्यू चाहिए था, इससे ये मैंने क्या करा, कैंसिल कर दिया, ये इधर पहुंच जाए तो मेरे पास आएगा क्यू इक्वल टू सिग्मा 4πr का स्क्वायर। क्या आ गया, Q इक्वल टू सिग्मा 4πr का स्क्वायर आ गया मेरे पास में। अब देखो मैंने क्या बोला था, मुझे ये चाहिए था, है ना, मुझे क्या चाहिए था, यही चाहिए, Q इक्वल टू 4πr² सिग्मा। लेकिन क्या ये अभी कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हो गया। चाहे तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सिग्मा गायब कर सकते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा ओवर एफ नॉट, और सिग्मा ओवर एफ नॉट आएगा तो ये उस साइड चले जाएगा, वो हमारा जो कैंसिल हो रहा होगा वो हम इसे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब बच गया हमारे पास, दो केस पूरे हो गए, अब बचा हमारा सी। क्या बचा, सी। तो फर्स्ट हमने निकाल दिया, फिर सेकंड भी निकाल दिया। सेकंड किस पर था, सेकंड जो हमारा था ऑन द स्फेरिकल सेल था। अब थर्ड क्या है, इनसाइड है। क्या है, थर्ड क्या है, इनसाइड। यानी अगर पी सेल के स्फेरिकल सेल के इनसाइड लाई करेगा, लिख देते हैं पी लाई ऑन, इनसाइड है, सॉरी ऑन आ रहा है, हाँ, पी लाई inside the spherical का सेल। क्या ये कुछ अलग होगा, नहीं, ये भी वही घिटा पिटा होगा, कुछ भी नहीं है तुम्हारी फिजिक्स में, ऐसा लगता है कभी कभी तो। ठीक, क्या है, पी लाई इनसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर हमें फाइंड करना है। अगर माने कि चलो इनसाइड के बारे में बात करें तो इनसाइड हमें बहुत अच्छे से पता है, क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यू क्या होगा भैया, 0। क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारे पास 0, और जो हमने पीछे पुट किया था वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, फाई ई इक्वल टू, क्या है, फाई ई इक्वल टू हमारे पास है ई इंटू 4πr²। क्लियर, फाई ई क्या है, ई इंटू 4πr², और फाई ई हमारे पास एक फॉर्मूला और है, क्या है, क्यू ओवर एफ नॉट। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। जब दोनों एक दूसरे इक्वल रखेंगे तो मेरे पास आएगा E इंटू 4πr²। ठीक है, दूसरा हो जाएगा Q ओवर एफ नॉट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब मुझे पता था इनसाइड जो है, अगर Q की वैल्यू 0 होगी, अगर Q की वैल्यू 0 होगी, ठीक है,
तो E इंटू 4 पाई r² इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक वेरिएशन पूछा था, एक क्या कहते हैं ग्राफ जैसा पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड के अंदर ग्राफ कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम क्या करना है, हमें वो ग्राफ भी बना देना है। ठीक, मैं एक इस तरीके पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ओ है, यहाँ से इस तरीके लाई करेगा, क्लियर, ये ऐसे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, सबसे पहले क्या करें, हम वेरिएशन शो करेंगे। अब मुझे पता है यहाँ से मैं इसको लेकर जाता हूँ, ये मेरा क्या आएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, हाँ, तो ये आ गया, ये, हाँ भैया ये, अब ये क्यों बनाया, यहाँ ये बता चलेगा हमारा कि E जो होता है 1/4 पाई f0 q/r² होता है। क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई f0 q/r² होता है। इसका मतलब क्या है, E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q/r²। क्या हो जाएगा, इसके हमारे क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करना है, ये शो करके दिखाना है। और हमें बताया था E जो है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड होता है 0, और यहाँ हम ले लेते हैं r डिस्टेंस, ये O हो जाएगा। ठीक, हमें इस पर क्या करना था, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना था, तो बहुत आसानी से हमारा ये क्या शो हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दो, ई लिख दो, कोई परेशानी नहीं। अब बेटा हमारा ये टॉपिक इतना सिंपल हो गया, ये याद रखना, रट्टा मान लो, इस टॉपिक को बोर्ड में पूछा जाता है। अद्भुत चाहत की परिभाषा है ये मानवता की। चलो ठीक, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, सही बच्चे, इसका क्या करा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब यहां से स्क्रीनशॉट लो। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था क्या, पूछा जाता है यार, हर साल आता है ये सब लोग। इस बार पोटेंशियल का आया था, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी ये टॉपिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस बात को याद रख लो, कोई भी बच्चा छोड़कर मत आना ऐसे टॉपिक को, जो हमने करा दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कब पूछा गया था, 2003 का बोर्ड का क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा, आ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलम, एक चार्ज दे रखा है, क्यों दे रखा है, 17.60 इंटू 10⁻⁴ कूलम दे रखा है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज शीट, एक लार्ज शीट पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, ऑफ एरिया जो दे रखा है, एरिया दे रखा है 200 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, किस पर फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो उसके लिए हमें सिग्मा पता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर 2 ये होता है ना। और इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा जो नहीं दे रखा है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Q/A, क्या होता है, Q/A, एरिया वाला फॉर्मूला। ठीक है, एरिया भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। ठीक, मेरे पास Q कितना, 17.7 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 200, कितना दे रखा है, 200। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं एक काम करता हूँ, ये 2 है ना, ठीक है, ये ऊपर ले जाऊंगा तो पावर में चेंज हो जाएगा, एक पावर चेंज हो जाएगा। एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट उड़ाता हूँ, एक 0 और बना दिया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 177/2 इंटू 10⁻³ पॉजिटिव है,
ऊपर 10 के पावर माइनस का 4, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 177/2 इंटू 10⁻⁻4, और ये इधर आ जाएगा, ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इससे कैंसिल करता हूँ। 2 8 कितना होता है 16, 1 आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 16 और 2 5 10, तो ये आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻7। कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, यहाँ मेरे पास कितना आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻7 आ गया। फिर से चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना था 17.7 था इंटू 10⁻⁻4 था -4। ठीक, अब ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये आ गया 17.7 10⁻⁻4 है, और यहाँ मेरे पास कितना है 200, एक जीरो पहुँच गया तो 10⁻3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, और 8.85 10⁻7। ठीक, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसकी यूनिट थी, क्या थी यूनिट थी। अब सिग्मा की यूनिट क्या थी कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या थी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बचा क्या, अब हमें क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो मुझे पता है E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है 8.85 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है -12। कितना होता है -12। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, इसको क्या कर देता हूँ कैंसिल कर देता हूँ, ये मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो E हो जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस का 12, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास, अब सोचने वाली बातें हैं, ये इसमें से जाएगा है ना, तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 आएगा तो मैं 5 को ऐसे लिखता हूँ 10 इंटू 10⁻4/2 कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन। क्या आएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम, क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, याद रख लेना सभी बच्चे, यूनिट जरूर लिखें। क्या करना है यूनिट जरूर लिखना सभी को। किसी भी तरीके के इस जैसे सिंपल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आए थे, किस में आए थे मल्टीपल चॉइस में। जब तक इस टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं करते तो मल्टीपल चॉइस के आंसर नहीं दे सकते थे। ठीक है, पेपर लेंथी था इस बार बोर्ड का, और ये समझ लो अब पैटर्न चेंज हो रहा है, सिंपल पेपर नहीं आ रहा है, तो फिर से लेंथी ही आने के चांसेस हैं। बाद में बच्चे बोलेंगे कि नीट और जेई की लेवल के क्वेश्चन आ गए। नीट और जेई के लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, पेपर लेंथी होता है, बस उसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, तुम सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब आ गया बेटा ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन कह रहा है 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट, वाओ 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट हैं, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज रखी हुई हैं। ऑन देयर इनर फेस प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइड एंड ऑफ द मैग्नीट्यूड 17.7 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। इसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होगी, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या होगी। ठीक है, अब आ कहते हैं इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेस। अब आउटर रीजन के बारे में बात करते हैं, तो आउटर रीजन जो होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस केस में क्या होगा 0 हो जाएगा बिटवीन द प्लेट। अब आ कह रहा है हमें प्लेट के बीच में फाइंड करना है। ठीक, तो मैं क्या कहता हूँ आउटर रीजन के बारे में बात करता हूँ, और मैं आउटर रीजन के बारे में बताऊँ तो मुझे पता है फर्स्ट प्लेस क्या है। ठीक है, उसके आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक वो इक्वल और अपोजिट साइन की वजह से कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आंसर चाहे तो इक्वल टू लिख देता हूँ 0 ए इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ठीक है, बिकॉज इक्वल एंड
अपोजिट, है ना, चार ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम चाहे तो, अपोजिट प्लेट भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, अपोजिट प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ सॉल्व किया है हमने। ये तो स्पेरिकल सेल वाला आ गया, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना जीरो, एक पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा था, है ना, ठीक। ठीक, तो हमें पता चल गया इन द आउटर रीजन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सेकंड कह रहा है बिटवीन द प्लेट, और हमें पता है प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। वहां से सॉल्व करके क्या फार्मूला आया था, फॉर्मूला आया था E इक्वल टू सिग्मा ओवर एफ नॉट। ये फॉर्मूला हमारा आ गया था सॉल्व करने के बाद, ठीक है। यहाँ साफ साफ बोल रखा है, यहाँ मैग्नीट्यूड जो है वो दे रखा है 17.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 22, ठीक है। तो यहाँ हमें ई जो सिग्मा दे रखा है, सिग्मा कितना दे रखा है 17.7 इंटू 10 टू की माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एफ नोट की वैल्यू हमें सभी को पता है कितनी होती है, एफ नोट की वैल्यू, एफ नोट की वही घिटी पिटी वैल्यू जो हमने पीछे करी थी, क्या होती है भैया, एफ नोट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12, कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू माइनस का 12। ये देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ कहा गया, ठीक, ये सीधे लगा भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको लगा ही देते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसको मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो E इक्वल टू मेरे पास है 17.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस का कितना दे रखा है 22 है, कितना है, ठीक, ये 22 है, ठीक है। तो 22 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं अपॉन 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 22 प्लस का 12। तो भैया पावर तो किस में हो जाएगी, 10 में हो जाएगी, और ये 2 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम में, तो 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 10, क्या आ गया 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 10। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक, क्या था, ठीक है। क्या करो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम खराब नहीं करना है किसी बच्चे को, ठीक बेटा, जल्दी क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ के लाते हैं, चेक कर सकते हो इसको, 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, और क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितना रखा है 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हमें पता है 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। चार्ज के दे रखा है हमारे पास, क्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 कूलम की डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म ओवर इट्स सरफेस, एक सरफेस चार्ज पे क्या होगा, ओवर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल हमें पता है कितना होता है, 0, तो फर्स्ट का आंसर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, सेकंड कहता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, और हमें क्या निकालना है, आउटसाइड स्फीयर का निकालना है। फॉर्मूला E इक्वल 1/4π Q अपॉन क्या है R स्क्वायर, लगा देते हैं E इक्वल टू 1/4π Q अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू की पावर 9, और चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, और नीचे क्या है, नीचे R स्क्वायर की यह है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4, ये मेरे पास आ गया, ठीक। अब क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अब पहले तो मैं इस पावर को लेके जाता हूँ ऊपर, पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक। मेरे पास क्या बचेगा, ये 9 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पॉइंट उड़ाते हैं, ठीक। अब पॉइंट उड़ा के 0 आएगा, तो प्लस का 1 यहाँ ऐड कर देते हैं, अब प्लस का 1 यहाँ हो जाएगा। अब अरे पॉइंट को ज़्यादा खतरनाक तरीके से उड़ा दिया लग रहा है मुझे,
चलो थोड़ा सा, अरे वाह, ठीक, ये पॉइंट है यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट को गायब ऐसे कर देते हैं, ठीक, पॉइंट हो गया, क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक। अब हम सभी को पता है 16 नाइन्जा होता है 144, कितना होता है 144, और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, इसका स्क्वायर 144 होता है। तो ये भैया आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऐसे भी हमें आनी चाहिए कैलकुलेशन। अब बचा 9 माइनस 7, यहाँ कितना बचा, माइनस का 3, तो ऊपर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 में से 7 गए तो कितना आएगा 5, तो 10 की पावर आ गई 5 न्यूटन पर कूलम, कितनी आ गई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, तो इस स्फीयर के आउटसाइड स्फीयर कैसा आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ई आ गया 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। लेकिन क्या ये अभी हमारा सॉल्व हो गया, नहीं, अभी ये हमारा सॉल्व नहीं हो गया, क्योंकि एक पॉइंट और पूछा गया है, एट अ पॉइंट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर जो सेंटर के स्फीयर से पॉइंट 80 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर बात करता है, यहाँ मेरे पास 18 सेंटीमीटर दे रखा है, 18 इंटू 10 टू के पावर माइनस 2 मीटर, मीटर में क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, फॉर्मूला वही E इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। 9 इंटू 10 टू की पावर इसका 9 आ जाएगा, और Q जो दे रखा है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कहा गया क्यों 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, कितना दे रखा भाई 1.6 इंटू 10 टू माइनस का 7, तो लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, ये सही से बना देते हैं, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या आर ये आ गया, इस बार 18 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, और पावर कितनी हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है, आसानी से आ गए, इससे इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 0.8 आ जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और इसको 2 4 जा 8 इतना आ गया, फिर 2 से 45 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाए 2/45 इंटू 10 टू की पावर 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और नीचे से ये ऊपर का आएगा तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके लिख देते हैं 200 इंटू 10 टू की पावर 4/45, ठीक है। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 29 इतना आ गया, 40 इंटू 10 टू की पावर ये कितना है 4, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ और कट कर देता हूँ, अब और कट करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक, यहां से बेटा आ गया 40/9 इंटू 10 टू की पावर 4, और इसको और कैंसिल कर लिया, 9 4 जा होता है 36, फिर वही आएगा, पॉइंट लगकर 0 बढ़ जाएगा, 9 4 जा 36, आंसर 4.4 इंटू 10 टू की पावर 4, क्लियर। अब यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ, तो E इक्वल टू आ गया 4.4 इंटू 10 टू की पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ गया, ठीक। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। तो बेटा जल्दी से क्या करो, फिर से तुम्हारा वही काम स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक, क्लियर दिख रहा है सभी को, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था, ये इस साल मैंने पेपर में देखा था 2024 के, ये बोर्ड के 2024 के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था ये इसको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक। अब क्या करना है, इसका भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वाह, चैप्टर एंड हो गया, मतलब इतने दिन चलने के बाद में अब आकर चैप्टर एंड हुआ है। जिसने बेटा ये चैप्टर अब तक नहीं देखा है तो हमारे क्या चैनल पर जाइए और शुरू से लेकर एंड तक के कंप्लीट चैप्टर को देख लीजिए, मतलब कि जितना भी हमने लेक्चर दिए हैं इसमें, ठीक है।
एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने क्लियर करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हमने क्लियर करा है। चलो अब चैप्टर खत्म हो गया था, दो शायरी भी सही है, ठीक है। देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से रिलेटेड है, दो प्यारी सी शायरी हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी कह रहा है, हम दो चार्ज थे अलग अलग नेचर के, वाह क्या बात है, हम दो चार्ज थे अलग अलग नेचर के, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, है ना, यानी अपोजिट डायरेक्शन जा रहे थे, ठीक। लेकिन सोचने वाली बात है, दो अलग अलग नेचर के चार्ज से तो अपोजिट डायरेक्शन क्यों जाएंगे, वो तो भाई अट्रैक्शन ही करेंगे ना। हाँ ठीक, क्या कहता है, हम दो चार्ज थे अलग अलग नेचर के, फिर भी अट्रैक्शन ने हमें मिला दिया, वाह वेरी गुड, ठीक है। फिजिक्स कहती है ये लॉ है कुदरत का, और दिल ने इसका नाम दे दिया, क्या बात कर दी। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, चार्ज के केस में होता है बेटा, है ना। और यहाँ अगर तुम्हारे 36 गुण नहीं मिले तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगे, इसलिए फिजिक्स अलग कहती है और यहाँ कुछ अलग ही नेचर कहता है, ठीक है। तो फिर से हम बात करते हैं, हम दो चार्ज थे अलग अलग नेचर के, फिर भी अट्रैक्शन ने हमें मिला दिया, फिजिक्स कहती है ये लॉ है कुदरत का, और दिल ने इसका नाम दे दिया, वाह मजा आ गया, ठीक। अब एक और है तुम्हारे लिए प्यारा सा, है ना, ऐसा लगेगा आज तो दीपक सर भैया कहते छुरिया चलाएंगे बच्चों पे। हाँ ठीक, गाना तो सुना ही होगा पुराने की, छुरिया चलाई दिल पे, है ना, ठीक। क्या कह रहा है, तेरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा है, वाह, तेरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा है कि मेरा दिल उसे इग्नोर नहीं कर पाता, बहुत बढ़िया बात है, तभी तू पीछे पीछे जाता। आगे कहता है, जितना दूर जाने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही पास ले आता। देखो अगर फिजिक्स को सही से पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ आज की भी नजर आएगी, है ना, ठीक। मतलब चैप्टर खत्म हो गया और थोड़ा लगे पड़े हैं, कोई बात नहीं, फिर से बात करते हैं। तेरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा है कि मेरे दिल उसे इग्नोर नहीं कर पाता, जितना दूर जाने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही पास ले आता। देख लो बिल्कुल नेचर वर्क कर रहा है ना, और यहाँ नेचर वर्क कर रहा है तो तुम वर्क मत करना, एग्जाम का टाइम है, कहीं ज्यादा वो भर जाओ, है ना, ठीक। तो बेटा ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, दो शायरी प्यारी सी खूबसूरत, ये भी हो गई कंप्लीट। आप जल्दी से हमारे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में लिख दो, गला खराब होने के बाद भी मैं लेक्चर देने में लगा पड़ा हूं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। लगे रहो और अच्छे से एग्जाम पेपर देना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, जल्दी क्या आ जाएगा मतलब कल ही आ जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हमें बता देना, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिया, मैंने पहले ही बोला था पास तो तुम इन 3 चैप्टर से ही हो जाओगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनसे पढ़ने के बाद में इतना हो जाएगा आके जो भी चैप्टर वो सिंपल लगे, ठीक है। तो बेटा लगे रहो, पढ़ते रहो और एग्जाम को बहुत अच्छे से हो, ठीक, बहुत बढ़िया।